आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के कुछ ख़ास टॉपिक्स पर जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं और अलग अलग टॉपिक पर लोग कमेंट करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। हालांकि इन सभी बातों को मैं बहुत सी वीडियोज़ में मेंशन भी कर चुका हूं, लेकिन लोगों के सवाल इन टॉपिक्स पर आते रहते हैं, तो फिर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लोग सभी पिछली वीडियो को जाकर नहीं देखते। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ ख़ास केयर के बारे में और जो सवाल ख़ास तौर से पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और इस पर देख सकते हैं फूल कितनी अच्छी तादाद में, अच्छी संख्या में इस पर फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एक काफ़ी अच्छा पुराना पेड़ है, 6, 7, 8 साल का पुराना ये पेड़ होगा और इसकी कटिंग में टाइम टू टाइम करता रहता हूँ और इसको ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊंचा मैं छोड़ देता हूं, लेकिन फिर उसके बाद इसकी हाइट 10 फीट के आसपास तक, उससे भी ज़्यादा पहुंच जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि हम इसको गुड़हल को ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, तो दोनों ही जगह हम लगा सकते हैं। ज़मीन में भी हम इसको उगा सकते हैं और गमले में भी उगा सकते हैं। मैं अभी आपको अपने गमले में लगा हुआ गुड़हल का पौधा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये गुड़हल का पेड़ गमले में हमने लगाया है और इस पर आप कली भी देख सकते हैं। ये इस पर कली भी आ रही है और नई इस पर जो ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है बरसात की वजह से। और ये ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है, ये 10 इंच वाला गमला है। हालांकि अगर आप गमले में गुड़हल को लगा रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा गमला लीजिएगा। इसका आप ये 3-4 साल पुराना ये भी हमारा पेड़ हो चुका है, लेकिन ये हमारा डबल गुड़हल का प्लांट है। डबल गुड़हल, जो इसका फूल भी मैंने कुछ वीडियो में आपको दिखाया है, गुड़हल गुलाब भी हम इसको बोलते हैं। तो ये वो प्लांट है, लेकिन ज़्यादातर गुड़हल जितने भी हमारी अलग अलग वैरायटी होती हैं तो सबकी नेचर लगभग एक ही जैसी होती है, तो इसलिए हम सभी प्लांट के बारे में जनरली बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि गमले में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तो ज़मीन भी है और गमला भी है तो आप ख़ास तौर से ज़मीन में लगाइएगा, क्योंकि ज़मीन में इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ती है और बहुत अच्छा है प्लांट हमारा, तेज़ी से बढ़ता है और फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो ज़मीन में गमले के मुकाबले अच्छा ग्रो करता है। ये वाला प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डबल गुड़हल ये ज़मीन में लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा प्लांट आपको नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रहा होगा। कलियाँ भी इस पर आ रही हैं और फूल भी इस पर लगभग खिलते रहते हैं। तो अभी इस पर कोई फूल फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी प्लांट को लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस पर एक बीमारी का अटैक होता है, तो इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इस पर कुछ मिली बग्स के सफ़ेद से कुछ कीड़े होते हैं, वो इस पर अटैक करते हैं और मेरे प्लांट पर भी एक ब्रांच को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट उसका कीड़ों का हुआ था। शायद अभी भी, अब तो इस पर नहीं है, वो मैंने पूरी तरह से वो ब्रांच हटा दी। तो दोस्तों, उसका 2 तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। 2 सोल्यूशन इसके अहम हैं। एक तो ये है कि जिस प्लांट पर भी हमको बीमारी लगी हुई दिखाई देती है तो हम उसे, जिस ब्रांच पर भी लगी हुई हो तो उस ब्रांच को हम पेड़ से एकदम हटा दें। अगर किसी पत्ते पर है या स्टार्टिंग है तो जितनी पेड़ के हिस्से पर लगी है उसे हम कट करके पेड़ से अलग कर दें। लेकिन अगर जो बीमारी है, कीड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं तो फिर आपको कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा या कुछ स्प्रे वगैरह से आपको अपने प्लांट स्प्रे वगैरह का यूज़ आपको अपने प्लांट में करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आप नीम ऑयल का स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रहता है। नीम ऑयल को 1 चम्मच नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने प्लांट पर पूरी तरह से स्प्रे करें। और ज़्यादा बीमारी लगी हुई है तो 5, 6 या 8 दिन के गैप से आप अपने प्लांट पर करते रहें तो ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो तीसरे दिन आप कोई भी शैम्पू या सर्फ होता है उसको पानी में डिज़ोल्व करके उसका भी आप अपने प्लांट पर स्प्रे करें तो उससे भी इस पर असर पड़ता है और इससे भी बीमारी इसकी कम होती है। तो ये दोनों सॉल्यूशन आप आज़मा कर देख सकते हैं, इनसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों, एक तीसरी बात ये कि लोग पूछते हैं कि इसको कटिंग से ग्रो किया जा सकता है या नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो सकता है और ये बरसात के जो दिन चल रहे हैं तो इनमें इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो आप इन दिनों में इसकी कटिंग लगा सकते हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसकी कटिंग लगाऊँ और उसकी वीडियो आप तक शेयर करूँ। मेरे पास जितने गुड़हल के प्लांट हैं उनमें से ऑलमोस्ट मैंने कोई प्लांट नहीं ख़रीदा है, सभी प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और कटिंग से इसके प्लांट बहुत जल्दी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन कटिंग लगाते वक्त आप थोड़ी मोटी ब्रांच लीजिएगा, जिस तरह से ये ब्रांच आपको दिखाई दे रही है। कोई बिल्कुल नई ब्रांच मत लीजिएगा ग्रीन, बल्कि जो थोड़ी ओल्ड टाइप की हो जाती हैं वो ब्रांच आप लगाएंगे तो वो ब्रांच बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी और एक स्टेबल पेड़ आपका तैयार हो जाएगा।
और दोस्तों गुड़हल पर ज़्यादा फूल पाने का तरीका क्या है कि आप इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें। यानी एक साल में एक बार इसकी आप बहुत अच्छे से अगर प्रूनिंग कर देंगे तो अगले सीज़न में इस पर फूल बहुत अच्छी संख्या में खिलेंगे। यानी ये बरसात का जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप इसकी कटिंग कर दीजिएगा। सर्दियों के स्टार्टिंग में आप इसकी कटिंग कर दीजिए और हार्ड प्रूनिंग आप इसकी कर देंगे तो फिर इस पर नई ग्रोथ शुरू होगी और नई ब्रांचेस निकलेंगी तो फूल बहुत अधिक संख्या में आएंगे। तो यहाँ पर आप हमारे पेड़ पर देख सकते हैं कि फूल भी कितनी अच्छी संख्या में आए हुए हैं और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर पूरे बरसात में फूल बने रहने वाले हैं, ऐसा कलियों को देखकर उम्मीद की जा सकती है। तो इस प्लांट को प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि आपको ऐसे कोई कंडीशन नहीं दिखाई देगी प्लांट में, लेकिन अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इससे फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और कलियों की संख्या और फूलों का साइज़ वगैरह सब में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा प्रूनिंग से होगा। लेकिन दोस्तों कि जब इस पर कलियाँ आ रही हों या इसका सीज़न हो, बरसात से ठीक पहले आप एकदम से इसकी कटिंग ना कीजिएगा, क्योंकि बरसात से पहले तो गर्मियों का सीज़न होता है तो उससे प्लांट के जलने का ख़तरा रहता है। बल्कि आप जब इसके फूल का सीज़न ख़त्म हो जाए तभी आप इसकी प्रूनिंग कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने सोचा कि आपको बतानी चाहिए। इनके बारे में पूछा भी जाता रहता है और अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में हो सकता है तो उनके जवाब दूंगा और ज़रूरत होगी तो वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।